विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे को हमने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखाई और जो जून एक्सपायरी का पहला दिन शुरू हुआ बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ शुरू भी हुआ और क्लोज भी हुआ। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिली और अब देखते हैं कि जो पहली एक्सपायरी होगी जून एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करें पिछले 6 सेशन, मान लीजिए 7 सेशन, 7 सेशन के अंदर हमने एक के बाद एक हाई साइड पर क्लोज दिखाया है और यहां से अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, आरएसआई का लेवल 65 है तो गुंजाइश है अभी ऊपर जाने की। और मेरी एक ये ट्रेंड लाइन थी, अगर मेरे को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखिए इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निफ्टी नीचे गया था और अब उसी के आसपास आ गया है। देखिए, पहले मैंने यहां से एक बार रिस्क लिया था क्योंकि यहां से 6 बार इस प्राइस को टच करके ये स्टॉक नीचे लौट आए थे और उस दिन भी हमें गिरावट मिली, ऐसा नहीं है नहीं मिली। यहां एक दिन क्लोज होने के बाद फिर हम नीचे आए, लेकिन यहां से एफआईआईज की बाइंग देखी गई और जो 15,000 करोड़ के आसपास की एफआईआईज बाइंग करके गए थे, और सॉरी सेलिंग करके गए थे पहले, वो फिर से वापस लौटी और ये पिछले 6 दिन में वो सारी बाइंग कंप्लीट हो गई जो पैसा पहले निकल के गया था। और अगर आप फ्राइडे सेशन को एनालाइज करेंगे, उसके अंदर एफआईआईज ने भी बाइंग की है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी बाइंग किया, जो बड़ा रेयर होता है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस बाइंग करें। तो यानी सेलिंग किसने की है? रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं होते, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेड होते हैं। तो बस यही एक चिंता का विषय है। मैं बात करूं तो मैं यहां पर 15,550 और 15,600 के आसपास मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और उसका रीजन केवल और केवल यही होगा कि ये ट्रेंड लाइन को छू के अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करी हुई तो जो भी थोड़ा बहुत हमें लॉस होगा वो लॉस लेके हम एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज गिरावट आई तो 15,200 तक आ सकती है। तो एसजीएक्स निफ्टी 15,485 की क्लोजिंग दिखा रहा है। पॉजिटिव खुले तो 50-60 पॉइंट ऊपर खुले ही जाएंगे, तो 1550 के 30-40 के आसपास का प्राइस आ ही जाएगा। तो हमारा टारगेट 1550 और 75 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनाने का होगा। एट द मनी कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कोई शॉर्ट पोजीशन लें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना हाईली रिस्क होता है, लेकिन मैं 90% ट्रेड रिस्क के हिसाब से ही करता हूं, जिसमें मेरी हैजिंग पोजीशन होती है, पोजीशन हैज होती है और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। रिटेल इन्वेस्टर्स इतने हाई लेवल पर ऊपर की तरफ एंट्री मत लें। गिरावट आए चाहे 2-3% की भी आ जाए तो वहां पर लें। अदरवाइज यहां से ऊपर देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है कि 16,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, लेकिन जो एक ट्रेंड होता है कि वेव्स के हिसाब से मार्केट चलती है, तो ये ऊपर की वेव है। जैसे कहते हैं ना कि 10 मीटर की वेव, 15 मीटर की वेव आ गई है, तो वो वेव नीचे भी गिरती है और उसके बाद शांति भी होती है। तो नया ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करें। गिरावट आए तो लॉन्ग साइड पर जाइए। हाँ, मैं जरूर ऊपर जाके एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा जब मेरा प्राइस आ जाएगा। बैंक निफ्टी ने देखिए इसी लाइन को छुआ है और इसमें मैंने आपसे कहा था कि जब इस प्राइस के आसपास आएगा और यहां से थकेगा, मैं यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। तो इसके अंदर हम 35,600 के आसपास अगर पॉजिटिव खुले और यहां पर हम आधा पौना घंटा ट्रेड होते रहे इसके अंदर, पॉजिटिव खुलने के अंदर,
तो कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं, तब इसकी जर्नी 36,500 की तरफ हो सकती है। तो उस केस में तो यहां से लॉन्ग बनेंगे। अगर हम 35,600 के ऊपर खुले और हाफ एंड आवर बने रहे तो हम लॉन्ग साइड पर जाएंगे। अदरवाइज फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव और 35,550 से नीचे खुले और नीचे ही बने रहे तो शॉर्ट पोजीशन लूंगा, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। टारगेट होगा 34,600 का। रिस्की है अगेंस्ट ट्रेंड जाना, लेकिन रिस्क से ही बात बनती है। तो जिसने एंट्री करनी है, मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, वो एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखें, शांत रहें। एक बार गिरावट बढ़ती है तो 34,600 के आसपास एंट्री लें, ये ऊपर का प्राइस होगा, और नीचे की तरफ 3400, इसके बीच में जहां कंफर्टेबल हो तब आप एंट्री लीजिएगा। एक बड़ी मूव देखी जा चुकी है। आप रिलायंस देखिए, रिलायंस में मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 2100 को क्रॉस नहीं कर पाता, और जिस दिन इसके ऊपर ये थोड़ी देर रुक गया, आप देखिए क्या बड़ी मूव देखने को मिली। और 2100 के मैंने आपको टारगेट बताए थे, और बार बार मैं कह रहा था कि आप नीचे के लेवल से इसको हैजिंग के साथ लॉन्ग ही रखिए। एक ही बार में इसने कसर कर दी पूरी, देखिए अपने टारगेट सारे अचीव कर दिए। अब यहां से अभी लॉन्ग मत जाइएगा जिन्होंने नई एंट्री लेनी है। जिन्होंने एंट्री नीचे से ले रखी है तो एक बार चाहे सुबह एक खुलने के साथ एक ऑर्डर नीचे का डाल के रख सकते हैं कि अगर गिरने की शुरुआत हो तो आपका आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए और आप इससे बाहर हो जाए। एक नीचे का ऑर्डर डाल के रखिएगा, 10 से 15 रुपए जहां खुले उसके नीचे का। ब्रेक होता है तो आपका स्टॉक कट जाएगा, चलिए 10-15 रुपए का प्रॉफिट में नुकसान होगा ना, लेकिन सारा प्रॉफिट धुलने से अच्छा है कि आप कुछ नुकसान देके निकल जाए। बाकी नई एंट्री के लिए वेट कर लीजिए अभी थोड़ा सा। जब ऐसी कैंडल फॉर्मेशन इतनी बड़ी होती है तो ऐसी नहीं कि सारी कैंडल्स ही ऐसी बन जाती हैं, तो हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट हो, उसके बाद छोटी सी गिरावट आए, उसका फिर चले। तो वेट कर लीजिए। ना मैं शॉर्ट की बात करूंगा इसमें, ना अब यहां से लॉन्ग साइड पर जाने की बात करूंगा। एच डी एफ सी बैंक ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखा दी है। अब आपने यहां से क्या करना है, बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं आप। हैजिंग के साथ पॉजिटिव ओपन हो तो एट द मनी 1500 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। टारगेट 1540 1560 का। इंडस बैंक 1025 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो रिसेंटली हाई भी थे। मेरा टारगेट इसके अंदर 1070 का था, जो मैंने पहले भी बताया था। जैसे ही 940 के ऊपर निकला था ये, इसने देखिए क्या बढ़िया रनअप दिखाया था। अब क्योंकि ये ऊपर ही क्लोज दे रहा है तो 995 1000 से नीचे गिरावट आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जहां क्लोजिंग मिल रही है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ के आसपास की पुट भी बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग रख सकते हैं। हो सकता है कि 1070 आपको एक झटके में दिख जाए। एच डी एफ सी ने एक गिरावट दिखाई, पिछले 2 सेशन में लगातार गिरावट ही दिखा रहा। स्लाइटली सा पॉजिटिव खुला जरूर ऊपर और ऊपर ही क्लोज हुआ, लेकिन जब तक ये 2500 के ऊपर है बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर बने रह सकते हैं। कोई गिरावट की गुंजाइश अभी लग नहीं रही। तो अगर गिरावट आती भी है 2500 और 2480 के बीच में कंफर्टेबल जोन है, आप लॉन्ग जा सकते हैं। एक हो सकता है कि इसके बीच में थोड़ी देर ये स्टॉक अटके, उसके बाद फिर जर्नी की शुरुआत हो सकती है। 2600 के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर, लेकिन थोड़ा सा अगर 2500 के आसपास या 2480 के आसपास मिले तो अच्छा आप लॉन्ग जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि लॉन्ग आपने करना है अगर आपको 1785 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, और क्लोजिंग भी बोला था मिलती है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए अच्छा ट्रेड है। अब इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है 1785 के ऊपर। जब तक ये स्टॉक है कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट होगा 1845। 1845 के बाद आपको एक अगला टारगेट देखेगा 1885 और उसके बाद 1940। फिलहाल हम इन 3 टारगेट के ऊपर बात करते हैं। तो बिल्कुल नया ट्रेड भी आप लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ ही लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट दिखी है 640 एक सपोर्ट जोन होगा,
और बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो 640 और 625 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 640 और 625 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां इसको लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर 640 के नीचे क्लोजिंग मिली तो एक रुख हो सकता है 625 तक। उस केस में ट्रेडर्स जो शॉर्ट साइड पे पोजीशन ले सकते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं शॉर्ट साइड पर, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्योंकि लॉन्ग ही रहना होता है, जब उनको मैं कहता हूं कि आप लॉन्ग रहिए, लेकिन उनके लिए प्राइस होगा 625 का एंट्री के लिए, वहां पर वो फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे। एक्सिस बैंक ने गिरावट दिखाई है, लेकिन शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा 730 के नीचे जाके, उस केस में 720 के टारगेट होंगे, लेकिन 720 पर ही रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे, उससे पहले नहीं। अभी गिरावट बढ़ सकती है, संभल सकता है 730 तक, लेकिन और सेफ साइड 720 पर एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा होता है। एसबीआई, देखिए एसबीआई में एक मूव मैंने कहा था कि इसके टारगेट बहुत ऊपर हैं, 460 465 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 405 तक की जर्नी एक बोली थी कि 405 या 385 इसके बीच में अगर एक बार आता है, देखिए 405 ब्रेक किया तो 385 आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 405 भी एक कंफर्टेबल जोन है बाय करने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर 385 के आसपास मिले तो वहां से लॉन्ग किया जाए और सेफ साइड अपने को 20 पॉइंट रखते हुए। देखिए गिरावट आए या ना आए एक सेकंड इशू है, लेकिन हमने इसको गिरावट पर ही बाय करना है। बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी देखिए बन रही है, आरएसआई 78 से 74 पर आई थी, तो एक इसको मैनेज करने के लिए भी एक बार स्टॉक 405 तक गिर सकता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, जो 31 मई का नया सेशन होगा, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।